पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। खासकर सारण जिले में प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में है। जिला प्रशासन ने चुनाव से जुड़ी कई अहम प्रक्रियाओं को शुरू कर दिया है। इस बार पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि पूरी प्रक्रिया तकनीक आधारित यानी डिजिटल तरीके से की जाएगी। साथ ही वार्डों का पुनर्गठन भी किया जा रहा है। ऐसे में कई पंचायतों और वार्डों की सीमाएं बदल जाएंगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रशासन के मुताबिक साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नए सिरे से वार्डों का गठन किया जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में कई ग्रामीण इलाकों को नगर निकायों में शामिल किया गया है। वहीं कई जगहों की सीमाओं में बदलाव भी हुआ है। इसी वजह से पंचायत क्षेत्रों और वार्डों की नई लिस्ट तैयार की जा रही है। प्रशासन ने बताया है कि ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के पदों के लिए जनसंख्या संबंधी आंकड़ों की एंट्री पोर्टल पर की जा चुकी है। जिन क्षेत्रों में साल 2015 के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ है, वहां पुराने आंकड़ों को ही आधार बनाया गया है। लेकिन जिन पंचायतों या वार्डों में बदलाव हुए हैं, वहां नए सिरे से रिकॉर्ड अपडेट किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम प्रक्रिया की। प्रशासन ने आम लोगों से दावा और आपत्ति मांगी है, यानी अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके वार्ड या पंचायत से जुड़ी जानकारी गलत है, तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए अंतिम तारीख 18 मई तय की गई है। इस तारीख तक लोग प्रपत्र 1 में दर्ज आंकड़ों को लेकर दावा या आपत्ति दे सकते हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक अब तक 14 दावा और आपत्तियां मिल चुकी हैं। इनमें से 2 मामलों का निपटारा भी कर दिया गया है। शिकायतों के निपटारे के लिए अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति से जुड़े मामलों की सुनवाई संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि BDO करेंगे। वहीं जिला परिषद सदस्य से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई अनुमंडल पदाधिकारी यानी SDPO के स्तर पर होगी। अगर कोई व्यक्ति BDO के फैसले से संतुष्ट नहीं होता है, तो उसे प्रथम अपील का अधिकार दिया गया है। वो 3 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। इसके बाद भी अगर शिकायत बनी रहती है, तो जिलाधिकारी के सामने दूसरी अपील की जा सकेगी। जिलाधिकारी का फैसला अंतिम माना जाएगा। अब नजर डालते हैं आगे की समय सीमा पर। सभी दावा और आपत्तियों के निपटारे के बाद 15 जून महीना बेहद अहम है। मुखिया चुनाव में प्रपत्र 1 का अंतिम प्रकाशन 15 जून को होगा। इसके बाद 20 जून को इसे जिला गजट में प्रकाशित किया जाएगा। फिर 23 जून तक इसकी कॉपी राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने सभी वीडियो सूचना विज्ञान अधिकारी और IT प्रबंधकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि पूरी प्रक्रिया समय पर पूरी हो और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की जाए। साथ ही तकनीकी समस्याओं का तुरंत समाधान करने को भी कह दिया गया है। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव की इस तैयारी के बाद अब अगले कुछ महीनों में चुनावी गतिविधियां और तेज होंगी। गांव की राजनीति में भी हलचल बढ़ने लगी है। संभावित उम्मीदवार अभी से जनता के बीच सक्रिय होने लगे हैं, क्योंकि बिहार पंचायत चुनाव सिर्फ गांव की सरकार चुनने का चुनाव नहीं, बल्कि ये ग्रामीण विकास और स्थानीय नेतृत्व तय करने का भी सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच माना जाता है। फिलहाल सभी की नज़र जून महीने पर टिकी हुई है, जब प्रपत्र 1 का अंतिम प्रकाशन होगा और पंचायत चुनाव की तस्वीरें और साफ हो जाएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी कोई भी नई अपडेट आएगी तो उस खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार TV बिहार। धन्यवाद।